हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुण्य पुण्य कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। साच का ही यह मनुष्य के कर्तव्य और यह मानव के आदर्श है। जीवन में कृष्ण पक्ष आवे पर ओकर आधार में कह तरह धर्म के सीधा मार्ग के निर्माण करने की चाहिए। यह आदर्श अब आपके स्थापित करें। महाराज, आज सभी मानव समाज आपके लिए देख रहा है। ऐसे आदर्श के नया नया कीर्तिमान स्थापित करने के उत्तरदायित्व अब आप पर। निष्क्रियता त्याग की अब आपके क्रियात्मक कर्म के पथ पर चले के बाद यह वैराग्य के बेला में महाराज जनक जे कर्म के उपदेश दिए तो बड़ा गूढ़ बात है। वैराग्य के ही परिभाषा विदेहराज जनक जैसन परम ज्ञानी ही कर सके, जैसे राग भी ना छूटे और ओकर बंधन भी ना हो। ये परम ज्ञान राम एकर मनन कर सबे ज्ञान और दर्शन के बड़का बड़का बात करतारन। गुरुदेव और महाराज जनक बाकी भैया के मन के दशा पर केहू के ध्यान न जात बा। इस समय दर्शन और ज्ञान के नाम संवेदना के बाद बाकी खाली संवेदना से का हुई जब तक ओकरा संगे मार्गदर्शन न होती। दिशाहीन संवेदना से कर्म पथ न बनेला। कर्म पथ के बनावेला आर्य सुमन? ये सब तर्क के बात बा। पथ तो मुनि के हाथ में बा। जैसे अचानक एगो भूकंप आ गया से सगरे मार्ग और पथ धरती में समा जाला, ओ समय दर्शन और ज्ञान के का लाभ? तबे का लाभ बा जब भूचाल में सगरे रास्ता और मार्ग मिट जाला तो फिर से नया मार्ग और पथ बनावे के जे हो भूचाल से बच जालन उनका जीवन के नया आशा और प्रकाश देने के पड़ेगा। उस समय धर्म और ज्ञान ही नया कर्म पथ बनावेला। ना आर्य सुमन ना, जब होनी के भूचाल आवेला तब ज्ञान और धर्म सब रखल रह जाला। हाँ, यदि मनुष्य होनी के जान लेवे तब केहू का करी? का वो होनी के बदल दी ही? लक्ष्मण, होनी के केहू ना बदल सकेला। सबके होनी के आगे आपन माथा झुकावे के ही पड़ेला। ठीक बा, हमहू ये कहत हई कि होनी के आगे चुपचाप माथा झुका देवे के चाहिए और माथा झुका के सगरे जीवन उह में बैठल रहे के चाहिए। भूचाल के बाद मनुष्य कोनो दिशा में कोनो रास्ता पर तो चली, इहे पर आकर शास्त्र और दर्शन के जरूरत पड़ेला जे ओकरा के ई बतावे कि ई हालत में ओकर धर्म का बा और ओकर रास्ता केहर बा। बाकी वो रास्ता सोचे के सुध केकरा में हुई?
होनी के चोट इतना अचानक और कठोर होकेला कि मनुष्य के होशे ना रह जाला। या तो वो जड़ हो जाला या पागल। तबे तो गुरु के जरूरत होखेला, काहे कि गुरु ना तो बेहोश होखेला ना पागल होखेला। गुरु के ज्ञान हर अवस्था में स्थिर रहेला। यदि गुरु के इतना ही ज्ञान होखेला तो होनी से पहले होकर कुछ उपचार काहे ना करेलन। भाभी के वन जाए से एक दिन पहले तक ई जीवन सुख और समृद्धि से भरल रहल। फिर अचानक जैसे एगो बिजुरी गिरल और एक के रात में सब कुछ बदल गई। यदि गुरु के एकर पता होखत तो गुरु का कर लेतन, ये तो हम पूछ रहा हैं। लक्ष्मण, जिनका पता होखेला वो होनी के मामला में हस्तक्षेप ना करेलन। आप तो ऐसे कह रहा हैं जैसे केहू के एकर पता रहे। हाँ रहे। पता रहा केकरा? गुरुदेव के। गुरुदेव के? हाँ। जब श्री राम के वनवास भइल गुरुदेव के पता रहल और सीता के वनवास हुई ई भी गुरुदेव के पता रहल। स्वयं स्वर्गवासी महाराज दशरथ भी इस सब घटना के जानत रहन। कहा पिताजी जानत रहली? ई का कह रही आप? आपके एकर जानकारी कैसे? काहे कि जब महाराज दशरथ के ई बतावल गईल रहे तो वो समय हमहू उहमा उपस्थित रही। कहाँ? गुरुदेव महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में। एक बार महाराज दशरथ गुरुदेव के आश्रम में पधारल रही। उस समय वहां पर परम तेजस्वी महर्षि अत्रि पुत्र महामुनि दुर्वासा वहां पर ठहरल रही। सांझ के समय गोष्ठी में महाराज वहां से पूछली, भगवान आप तो त्रिकालदर्शी हैं, हमरा पर प्रसन्न होके ये बतावे के कृपा करें कि हमार वंश कितना समय तक चली, हमार राम के भविष्य कितना उज्जवल बा, हमार सभी बेटा के आयु कितना हुई और हमार बेटन के बेटा कैसे नहीं है। खास करके हमार राम के बेटन के भविष्य बतावे के कृपा करें। राम के भविष्य ज्यादा सुखमय ना वो अपन युवावस्था में राज सुख से वंचित होके पत्नी सहित 14 बरिस वन में रही है। जब राज्य सुख पाई है तब पत्नी सुख से वंचित हो गई है। पति पत्नी दोनों एक दूसरा के विरह में ही आपन आपन जीवन व्यतीत करी है। उनका 2 बेटा भी हुई जे बहुत पराक्रमी हुई। दोनों नया राज्य स्थापित करी। राम उनका अभिषेक अयोध्या से बाहर करिए, अयोध्या में ना
के सबसे ज्यादा प्रिय बा। हमार वही बेटा के भाग्य में इतना दुख का है। राजन, श्री राम के भाग्य के बारे में आप ये बात कहत हैं वो अज्ञानवश कहत हैं। काहे कि आप ना जानत हैं कि आपके बेटा राम त स्वयं भाग्य विधाता हैं। मतलब ये कि तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु ही आपके घर में राम रूप में अवतार ले ले हैं और ये पत्नी वियोग के दुख वहां के भृगु ऋषि के दिहल गए श्राप के कारण भोगे के पड़े। भृगु ऋषि भगवान विष्णु के श्राप दिले रहन। हाँ, देवासुर संग्राम के समय देवता लोक से पीड़ित होके दैत्य सब महर्षि भृगु के पत्नी के शरण ले रहन। एह पर कुपित होके भगवान विष्णु आपन चक्र से भृगु पत्नी के एह पर भार्गव वंश के प्रवर्तक महर्षि भृगु भगवान विष्णु के श्राप दिए। मत में योग्य ना रहा, बाकी आप क्रोध के वश होकर बच गए हैं। ऐसे आपके भी मृत्यु लोक में जन्म लेने के पड़ी और वहां बहुत वर्ष तक पत्नी वियोग के दुख सहे के पड़ी। ओकरा बाद महाराज दशरथ हमके शपथ देके कहले रहन कि बात राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के कबो मत बतइया। ऐसे हम आज तक ये बात हमेशा गोपनीय रखले रही। ऐसे विचित्र बात सुन के मन में कई तरह के प्रश्न उठे। यदि आपके ये सब पता बा तो फिर हम एक तरह से दुखी काहे होत हैं? तोहरा वनवास जाए पर हम इतना विवल काहे हो गए हैं? ऐसन ऐसन कई गो प्रश्न हमारा मन में भी उठे, बाकी उनका उत्तर हमके ना मिले। ऐसा लागेला कि हम साधारण प्राणी माया के जाल में ऐसन फंसल रहेली कि ओकरा में से बच निकलल संभव नहीं है। श्री राम के देखा स्वयं भगवान विष्णु के अवतार है, फिर भी जब नर रूप धारण कैले हैं तो अपना आप के पूरा तरह से माया का अधीन कर दिले हैं। वही तरह दुखी होखेला, विवल होखेला, फिर हमार का दिन जीवन होखेला। का बात बा लक्ष्मण? कुछ ना भैया। कोनो गहरा सोच में डूबल पड़ा? सोच में ना, एगो दुविधा में फंसल है। कैसन दुविधा? बड़ा विचित्र दुविधा बा भैया। आप ये समझ कहत रहन, आप भगवान विष्णु के अवतार हैं और भाभी सीता भगवती लक्ष्मी के अवतार हैं। आर्य सुमंत खाली इतने कहले तो हम भगवान के अवतार हैं? ये ना बतौले कि सगरे प्राणी मात्र के अंदर भगवान की ही ज्योति प्रकाशित बा। दिव्य दृष्टि से देखबा तो तुझे पता चले कि स्वयं तू भी भगवान बाड़ा। वही तरह आर्य सुमंत भी
भगवान के रूप बावन। देखा, जैसे बहुत सा घड़ा के अंदर यदि पानी भर के रख दा तो सबके अंदर एक ही सूरज के प्रतिबिंब प्रकाशित होते। वह सूरज बाहर आकाश में भी बा और वह सूरज हर घड़ा के अंदर भी बा। जब ई जान जाएगा तो सगरे दुविधा मिट जाए, फिर कौनो प्रश्न ना रह जाए। प्रश्न एकरा से आगे भी बा भैया। और ये सुमन पहले से जानत रहन कि सीता भाभी के फिर वनवास भोगे के पड़ी। उनका का नाम बा स्वर्गीय पिताजी के भी इस सब घटना के जानकारी रहल। वहाँ के महर्षि दुर्वासा सब बता दिले रहन। यदि वहाँ के भविष्य के इतना ज्ञान रहे तो वहाँ के मन के इतना पीड़ा, इतना गहरा दुख काहे भइल? काहे कि यह ई शरीर के गुण है। इस शरीर के अंदर जो मन है वह दुख और सुख, पीड़ा और प्रसन्नता के भावना के वाहन बा। और माया हर प्राणी की परीक्षा वह मन के द्वारा लेवे ली। भविष्य के ज्ञान होखल या ना होखल कोनो बड़ा महत्व के बात नहीं खे। योग की साधना से कोनो भी प्राणी त्रिकालदर्शी हो सकेला। भैया, हम तो समझिला भविष्य के ज्ञान होखल बहुत महत्वपूर्ण बात बा। आगे का होखे वाला बा ई जाने के लालसा तो सबके होखेला। प्राणी खातिर इतना बड़ा बात महत्व के ना हुई तो फिर कौन सा बात महत्व के हुई? सबसे बड़ा महत्व के बात बा कि दुख और सुख के समय प्राणी कैसन व्यवहार करेला। वो भावना के चोट सहके भी अपन धर्म, अपन कर्तव्य पर स्थिर रहेला कि ना। ऐसे हम भविष्य के ज्ञान के कोनो महत्व ना देंगे। देखो लक्ष्मण, होनी तो हो भी करे, बाकी ऊपर सामना प्राणी के तरह से करेला, यह महत्वपूर्ण है। पिताजी के भविष्य के ज्ञान रहे, इनमें उनका महानता ना हो। बाकी सब कुछ जानत बुझत भी वहां पे अपन धर्म के मार्ग ना छोड़ी, अपन प्राण त्याग देली, बाकी अपन वचन भंग ना करी। यह वहां के महानता। सीता के देखा, यदि दुर्वासा के कथन के अनुसार वो लक्ष्मी का अवतार है तो उनका में होने के घटना चक्र के बदले की शक्ति भी है। बाकी वो मर्यादा के आदर्श के ही पालन के लिए ये सब कुछ त्याग करत समय उनका कितना दुख भइल हुई। उनका हमार पीड़ा के भी पूरा ज्ञान रहे। बाकी वो जे अपन धर्म, अपन कर्तव्य समझ ली, ओकरा निभावे खातिर अपन सर्वस्व बलिदान कर देली। यह महत्वपूर्ण बात बा। लक्ष्मण, भविष्य के जाने के फेर में मत पड़ा। वर्तमान के जो धर्म बा, जो कर्तव्य बा, ओकरे के निभावा। भविष्य तो स्वयं ही नतमस्तक होकर तुम्हारे सामने आ जाए। होनी तो भूल गए, अपना कर्तव्य पर दृढ़ रहा। यह शिक्षा हम लोगों को सीता से लेने को चाहिए। धन्य है, कैसन शिक्षा दे रहा है। कहानी मात्र के सिखा रहा है कि होनी के क्या तरह से क्या करें। और देखा देखी तो हाथ कितना प्रशंसा कर रहा है। ये तो प्रभु की उदारता है। आपन सेवकन के बड़ा मान रखे हैं। यहाँ ये भी जाने लें, हमरा में जो शक्ति और दृढ़ता है वो वहाँ के ही दिहल है। फिर भी उत्साह बढ़ावे खातिर आपन सेवका की प्रशंसा अवश्य करेंगे। आप देखें गुरुदेव, वहाँ के ये आवाज जरूर हुई कि हमको नाई सुनाना खातिर चिंता बा। तो देखिए, यहाँ सुनने निकल गई और
जैसन आप बताइए कि हमारे सिनेमा के मन की वेदना को मिटा के उनका स्वस्थ कर देंगे। सबको कृपालु होते हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।